राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर मैंने पिछले कई समय से जो हॉस्टल्स थे, छात्रावास थे, वहां मैं दौरे करता था, क्या क्या समस्याएं, जो जांच परख मैंने की, उसका रिजल्ट जल्द से जल्द मिलने वाला है। बजट सैंक्शन हो गया है और टेंडर भी जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र हो जाएंगे। मेरा एक सपना था कि महिला छात्रावास राजस्थान विश्वविद्यालय का काफी बड़ा है, उसके अंदर यदि गर्ल्स की शिकायत आती थी कि रात को हम लोग बीमार हो जाते हैं तो रात को कहाँ जाएं डॉक्टर के पास, उनके लिए एक मिनी डिस्पेंसरी के रूप के अंदर छात्रावास के अंदर मैंने 24 घंटे मेडिकल सुविधाएं सुचारू रूप से शुरू करवाने का प्रयास किया है, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर अब तक क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या क्या बजट रहा है। बॉयज जो छात्रावास है उनके जो बहुत पुराना टाइम हो गया बिल्डिंग को बने हुए, काफी समय हो गया, जिसको देखते हुए उनकी रिपेयरिंग और टॉयलेट्स के लिए 54,46,000 रुपए करवाए। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी को लेकर बड़ी समस्याएं आती थी, कभी कोई चोरी होती थी, कभी बाइक चोरी हो जाते थे, कभी फोन चोरी होते थे, उसके लिए 10 लाख रुपए करवाए। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर घना अंधेरा छाया रहता है रात को, उसके लिए उनकी लाइटों के लिए, पोल के लिए 15 लाख रुपए पास करवाए। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए जैसे सोलर वाटर हो गया, उनके लिए 22 लाख रुपए राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से करवाए। यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए जनरल एमटीसी एंड अदर वर्क्स के लिए 43 लाख रुपए करवाए। यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और रोड के लिए 212 लाख रुपए यूनिवर्सिटी की तरफ से घोषित करवाए। राजस्थान विश्वविद्यालय की मालवीय गर्ल्स हॉस्टल सबसे पुरानी हॉस्टल है, जिसकी बहुत दिनों से राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्राएं सामना कर रही थी, जिसकी कभी प्लास्टर गिर रहा था, कभी कुछ गिर रहा था। उसके अंदर उसकी छत के लिए 13,72,000 रुपए करवाए। लक्ष्मीबाई गर्ल्स हॉस्टल के लिए 16,15,000 करवाए। मीराबाई गर्ल्स हॉस्टल फेज 2 काफी समय से बंद पड़ी है, उसके लिए उसको चालू करवाने के लिए 9,93,000 चालू करवाए। कस्तूरबा हॉस्टल के अंदर इसके मेंटेनेंस के लिए 0.90 लाख करवाए। रिनोवेशन टॉयलेट एंड कस्तूरबा हॉस्टल 5.5 लाख रुपए। एक एक जो छोटी छोटी समस्याएं आ रही थी, मैं आपको ये मेरा जो नोट है ये भी आपको भी उपलब्ध कराऊंगा। मैंने बारीकी से जो स्टूडेंट्स की एक एक बारीकी से समस्याएं थी उनसे अवगत होके वहां का निरीक्षण मैंने करके, यूनिवर्सिटी की टीम के साथ निरीक्षण करके एक एक चीज का मैंने ब्यौरा बनाया और उसके लिए किसी के लिए लाख रुपए, किसी के लिए 5 लाख, किसी के लिए 2.5 लाख पूरा करके 69.60 लाख रुपए की घोषणा उन कामों के लिए करवाई। और एक राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रावास के अंदर इंटरनेट की बड़ी समस्या आती है, तो उसके लिए सारे छात्रावासों के अंदर जल्द से जल्द वाईफाई शुरू हो जाएगी, उसका मैंने निरीक्षण करवा कर आगे के टेंडर की प्रोसेस चालू करवा दी। एक नियमित कक्षाओं का, जहां भी मेरे को छात्रों की शिकायत आती थी वहां मैंने निरीक्षण किया और जल्द से जल्द नियमित कक्षाएं चालू करवाने के मेरे प्रयास किए। सफाई के नाम पे राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पिछले काफी टाइम से 35 लाख रुपए हर महीने के लूटे जा रहे थे, जिसका रिजल्ट 0% था धरातल पे। वो आज के दिन मैंने उसको कैंसिल करके उस भ्रष्टाचार पे बंद पॉइंट लगा के आज राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर वो काम 15 लाख रुपए पर महीने में हो रहा है। मतलब मेरा हमेशा एक ही टारगेट होता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति का जो बजट है वो अब तक गौण कार्यों के अंदर जाता था, वो सही नियमों के और कानून के तहत छात्र शक्ति के कार्य के अंदर जाएगा। एक मैं मेरा आज तक के इतिहास के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर छात्र चौपाल किसी ने ना लगवाई। छात्रों की समस्याओं के लिए एक मंच तैयार कर रहा हूं, जिस पे समस्त छात्र शक्ति हर महीने आएगी और उस छात्र चौपाल के अंदर अपनी समस्याओं से वाइस चांसलर भी वहां मौजूद रहेंगे, राजस्थान विश्वविद्यालय का पूरा प्रशासन वहां मौजूद होगा, जो तुरंत समस्याओं का समाधान करेंगे।
जो इतिहास का आज तक का बहुत बड़ी जिस प्रकार से सरकार ने गांव के संग प्रशासन चलाया था, मैं भी चाहता हूं कि मेरा राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन भी छात्रों के संग रहे हमेशा। और अब राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आज के दिन सबसे ज्यादा जरूरत है तो इस राजस्थान विश्वविद्यालय के गौरव को बचाने के लिए यहाँ हेरिटेज पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई है, तो उसको एक हेरिटेज लुक देते हुए इस राजस्थान विश्वविद्यालय का कई करोड़ लग के इसका गेट का जो पुनर्निर्माण होगा वो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस राजस्थान विश्वविद्यालय का एक अलग ही नया एक दर्शन होना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी विश्वविद्यालय के अंदर विदेश से भी यदि कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए और इस विश्वविद्यालय का निरीक्षण करे तो उनको लगना चाहिए वाकई में राजस्थान का बड़ा और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय। मेरी तरफ से अब तक के इतने अथक प्रयास रहते हैं, अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप अपना नाम ले रहे हैं, NSA कह रही है कि हमारे प्रयासों से लाइब्रेरी बन रही है। मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि मैं तो छात्र संघ अध्यक्ष अभी बना हूं, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर तो लाइब्रेरी कई सालों से बनी हुई तैयार थी, उस समय उनका ध्यान उस लाइब्रेरी की ओर क्यों नहीं गया? इतने दिन कहाँ थे? जब मैं अध्यक्ष बना, जब मैंने मेरे प्रयास करके इस उद्घाटन को मैं करवाने में सफल हो रहा हूं, तब हर कोई आ रहा है कि मैंने करवाया। आप लोग इतने साल कहाँ थे? सरकार तो आप ही की थी। निर्मल गर्ग, आपको पूरा विश्वास था तो कल ही आपने उसको उद्घाटन आपकी तरफ से कर दिया। अगर आपको विश्वास था कि मुख्यमंत्री आएंगे तो मैंने कल सद्बुद्धि यह किया था कि राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर आप लोग ध्यान केंद्रित कीजिए। ये प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और पहली डिजिटल लाइब्रेरी बनी है। मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए और इस राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन की सद्बुद्धि का मैंने यह करवाया था, कल उसका रिजल्ट निकला है। आप विश्वविद्यालय को एक अच्छे स्तर पर देखना चाह रहे हैं, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में नहीं है। मैं इसी के लिए प्रयास कर रहा हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय की रैंक अच्छी हो पाए, उसके लिए मैं रात दिन काम कर रहा हूं। आप लोग राजस्थान विश्वविद्यालय की सड़क देखना, जहां भी मोटी टूटत थी सड़कों की, जहां स्टूडेंट को और टीचर्स को और अन्य कर्मचारी गणियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था, वो आज राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर नहीं करना पड़ रहा है। वो मैंने बदलाव करवाया, सड़कों के अंदर ज्यादा से ज्यादा पेचवर्क करवाया। जो विदेशी छात्र हैं उनको लाने के प्रयास किए जाएंगे। उसके लिए मैं खुद स्वयं ये प्रयास कर रहा हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं वहां जाऊंगा और उन लोगों को अवगत कराऊंगा कि हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर बड़ा उच्च है और वहां आप लोग पढ़ने के लिए आओगे तो आप लोगों को एक अच्छी शिक्षा मिलेगी और अच्छा वातावरण मिलेगा। आपने चौपाल स्टार्ट करने का प्लान किया है, क्यों आपको लगता है कि अभी सुनवाई नहीं हो पाती छात्र? जी बिल्कुल, गाँव के जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो छोटी छोटी ढाणियों से, छोटे छोटे तबकों से जो स्टूडेंट आते हैं, अक्सर उन लोगों की मेरे से शिकायत रही है कि हमारी प्रशासन वाले सुनते नहीं। तो मैंने एक चीज सोची कि 30,000 स्टूडेंट हैं रेगुलर, उनकी समस्याओं के लिए मैं एक साथ ऐसे तो निवारण करवा नहीं पाऊंगा। एक को कभी वीसी के पास लेके जाऊं, कभी रजिस्ट्रार के पास लेके जाऊं, कभी हेड के पास लेके जाऊं। तो मैंने ये सोचा कि एक मंच पे सब लोग रहेंगे तो तुरंत उन समस्याओं का समाधान होगा। निर्मल, आप अभी कह रहे हो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में ग्रामीण परिवेश के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, वहीं यूनिवर्सिटी की ओर से हर साल छात्रों की फीस वृद्धि की जाती है 10%। तो ग्रामीण परिवेश के छात्रों से आर्थिक बाहर डालना और एक नया मामला सामने आया है महारानी कॉलेज में, वही सेम कोर्स जो सेल्फ फाइनेंसिंग है वही कॉमर्स कॉलेज में। तो कॉमर्स कॉलेज से SFS कोर्सेज में करीबन 15 से 20% फीस उनसे अधिक ली गई है, तो इसको लेके क्या रहेगा? जी, इसके लिए मेरा कल मुख्यमंत्री जी से पहला बिंदु मेरा यही होगा कि आप राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो हर साल 10% फीस की बढ़ोतरी करते हो वो बंद की जाए, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर ऐसी कोई सुविधाएं तो आप अभी दे नहीं रहे हो जो हर साल फीस की बढ़ोतरी करो और आपके पास कोई बजट की कमी आ रही है। उसके लिए पहला मेरा पुरजोर मुद्दा यही होगा कल। जी ओके,
तो